गुड मॉर्निंग, अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम लोग पढ़ेंगे जीन पियाजे के बारे में। अगर विकास के सिद्धांत के बारे में कोई चीज़ आती है तो वह आती है सबसे पहले जीन पियाजे का सिद्धांत, संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत। जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत इन्होंने सबसे पहले प्रयोग किया था। और किस पर किया था? खुद अपने बच्चों पर। हर अवस्था में उन्होंने वो सर्च किया था कि कब ये क्या करते हैं, अब कैसा डिसीजन लेते हैं, क्या बताते हैं, तो वह ऐसा किया गया था। तो आज हम लोग जीन पियाजे का संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले जीन पियाजे के बारे में थोड़ा सा हम जान लें। तो ये क्या है? जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। जीन पियाजे को विकासात्मक मनोविज्ञान का जनक भी माना जाता है। और दूसरा, जीन पियाजे का जन्म स्विट्जरलैंड में हुआ था। ये कई बार पेपर में पूछता है, टीजीटी में, पीजीटी में ये पूछता है कि जीन पियाजे का जन्म कहाँ हुआ था, किस देश में हुआ था। तो स्विट्जरलैंड में जीन पियाजे का जन्म हुआ था। अच्छा, दूसरी बात, पियाजे ने सर्वप्रथम, यानी जीन पियाजे ने सर्वप्रथम द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखा था। द लैंग्वेज ऑफ द चाइल्ड पुस्तक लिखा था। किस सन में लिखा था? 1923 में लिखा था। इस सिद्धांत को, अगला टॉपिक है, इस सिद्धांत को विकासात्मक सिद्धांत और अवस्था का सिद्धांत भी कहा जाता है। क्या है कि परिभाषा, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता, बच्चे सक्रिय ज्ञान निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं, जो संसार के बारे में अपने सिद्धांत की रचना करते हैं। मालूम ये हुआ कि बच्चे खुद अपने आप ही हर चीज सीखते हैं, करते हैं। और इनके जीन पियाजे के जो संज्ञात्मक विकास के बारे में क्या है कि पहले विकास, फिर क्या हुआ है? भाषा आया। यानी पहले विकास आया, तब वह भाषा सीखता है। यह बताया गया है जीन पियाजे के सिद्धांत स्टेज, 4 चरणों में उनके सिद्धांतों को बांटा गया है। संज्ञात्मक विकास के 4 स्टेज होते हैं। तो पहला क्या है? संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम इंद्रगामन भी कहते हैं। इसको अंग्रेजी में कहते हैं सेंसरी मोटर स्टेज, जो जन्म से 2 वर्ष तक की होती है। दूसरा स्टेज क्या है? पाक या पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, यानी पाक भी बोला जाता है, पूर्व भी बोला जाता है, जिसको जो अंग्रेजी होता है वह एक ही होता है, इसलिए हमको आसानी होता है अंग्रेजी में भी पढ़ना चाहिए। प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो 2 से 7 वर्ष की अवस्था होती है। तीसरा है मूर्त सक्रियात्मक अवस्था। यह क्या है? कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज। यह होता है 7 से 11 वर्ष, 7 से 11 वर्ष की अवस्था होता है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज भी कहते हैं। तो तीसरा जो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज के नाम से जाना जाता है, जिनमें 7 वर्ष से लेकर 11 वर्ष के बच्चे आते हैं। और चौथा अमूर्त या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। ये जो है 11 से 15 वर्ष माना जाता है, यानी इसको किशोरावस्था के नाम से भी
जाना जाता है। तो अब हम इसके बारे में पढ़ेंगे, एक एक के बारे में डीपली। तो पहली अवस्था क्या है? पहली अवस्था जो है संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको हम इंद्रिगामक से भी नाम से जाना जाता है। अंग्रेजी में सेंसरी मोटर स्टेज कहा जाता है। कब से है यह? जन्म से 2 वर्ष की आयु में होता है। इसमें बच्चा क्या करता है कि इस अवस्था में बालक जो भी कार्य करता है वह अपने इंद्रियों के द्वारा कार्य करता है। यानी कोई शिशु है और रोने लगा, भूख लगी है, रोने लगा, तब वह समझते हैं घर वाले कि नहीं, बच्चे को भूख लगी है। दूसरी बात, कोई भी चीज अगर उसको चित्र बना लेता है दिमाग में, कोई भी चीज देखता है तो चित्र बना लेता है। अगर उसको आप कहीं छुपा के रख देते हो तो वह उसको ढूंढने लगता है अपने दिमाग में चित्र बनाते हुए। और इस अवस्था में बच्चा हाथों व आंखों से सोचता है। बच्चा अपने इंद्रियों द्वारा ही कार्य करता है। वो किससे फील करता है, किससे सोचता है, किससे महसूस करता है? थिंक विथ ईयर्स, आईज, हैंड्स। यानी वह सोचता है अपने हाथों से, अपने आंखों से, वह महसूस करता है। क्यों? कि अगर कोई दूध रखा है और दूध को टच कराओगे तो उसको क्या होगा? जलने का एहसास होगा, तो उससे वह उसको पकड़ता है। यानी अपने इंद्रियों के द्वारा ही बच्चा इस अवस्था में पकड़ता है, कैच करता है। कौन सी अवस्था है? संवेदी पेशीय अवस्था, जिसको इंद्रिगामक अवस्था भी बोला जाता है। तो दूसरा स्टेज क्या है? पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम अंग्रेजी में प्री ऑपरेशनल स्टेज, जो कब से है? 2 से 7 ईयर का, 2 से 7 ईयर तक का चलता है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में। इसमें क्या करता है? इस अवस्था में बालक पड़ोसी बच्चों के साथ खेल खेलता है। इसे खिलौने का भी आयु कहा जाता है, खिलौने का भी आयु के नाम से जाना जाता है। किस अवस्था को? प्री ऑपरेशनल स्टेज को। दूसरी चीज कि बच्चा जो है सिंबल प्रतीकों का यूज करने में माहिर होता है। जैसे उसके पास कोई गाड़ी है तो 2 गोला गोला बना देता है ऐसे ऐसे, तो उसको कहता है कि ये हमारे गाड़ी का पहिया है। तो ऐसे प्रतीकों में माहिर होता है वो करने में। और दूसरी बात, इस अवस्था में बच्चे को लगता है कि जैसा मैं सोचता हूं वैसे ही पूरी दुनिया सोचती है, यानी मैं ही सबसे अच्छा हूं, जो मैं कर रहा हूं बिल्कुल सही है। इस अवस्था में जो 2 से 7 वर्ष की आयु होती है। दूसरी चीज जातिवाद, इसमें क्या है? जीववाद। इसमें जीववाद आती है। जीववाद में क्या है कि अगर बच्चा चलता है और जमीन पर गिर जाता है तो उसके माँ बाप आते हैं, उसको जमीन पर मारते हैं, यानी जमीन को मारते हैं तो बच्चा चुप हो जाता है। तो इसमें जीववाद भी आता है। बच्चों को सजीव और निर्जीव का अंतर नहीं मालूम होता है कि सजीव क्या है, निर्जीव क्या है। और दूसरी केंद्रीकरण, सेंट्रलाइजेशन, केंद्रीकरण भी होता है। जब किसी चीज में अनेकों उसमें विशेषताएं होती हैं, लेकिन उसका केंद्र क्या होता है? एक ही विशेष पर, एक विशेषता के बारे में, उस चीजों के बारे में वह जानता है। इसमें केंद्रीकरण भी आता है। दूसरी बात, अगर कुत्ता इसमें धीरे धीरे इमेजिन करने लगता है, चित्र बनने लगता है। जैसे कुत्ता भौंकता है तो उसके दिमाग में क्या आ जाता है कि कुत्ता की ऐसी
पिक्चर होगी, वो उसके दिमाग में आ जाता है। कुत्ता अगर भौंके तो उसके दिमाग में ऐसी अवस्था का में आ जाता है। अगला क्या है कि इसमें मुद्रा, अगला स्टेज इसी में अगला पॉइंट होता है कि मुद्रा, मुद्रा में पैसा होता है। बच्चे क्या होते हैं, इसमें यही ज्ञान नहीं होता है। अगर उसको 2000 का नोट रख दिया जाए और कुछ सिक्के रख दिया जाए तो वो सिक्कों को ही पकड़ेगा, वो सिक्कों को ही लेगा। दूरी दूरी दूरी, जैसे वो स्कूल जाता है, इस अवस्था में स्कूल जाना भी प्रारंभ कर देता है वो, तो स्कूल जाता है तो उसे मालूम है कि घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है। लेकिन अगर पूछ दिया जाए कि स्कूल से घर की दूरी क्या है तो वो नहीं बता पाता है इस अवस्था में। दूसरी बात, अगर कोई चीज मान लीजिए कि गोली लिए हुए हैं, कांचा लिए हुए हैं, मुट्ठी में लिए हुए हैं, तो थोड़ी सी वही 6-7 कांचा लिए हुए हैं मुट्ठी में और उसको फैला दिया जाए, जमीन पर रख दिया जाए तो वो पकड़ेगा फैलाव की तरह की, उसको ये एहसास होता है कि ये अधिक है। किसी छोटी बर्तन में अगर पानी 1 लीटर रखे हुए हैं और उसी पानी को बड़े बर्तन में हम रख देते हैं तो वो उसको कहा जाए कि इसमें से कौन ज्यादा है, तो बड़े बर्तन वाले को ज्यादा कहेगा, क्योंकि उसको न मात्रा की न दूरी की ज्ञात नहीं हो पाती है। इस अवस्था में बच्चा गणितीय नहीं सीख पाता। अगर उसे बता दिया जाता है कि 2 + 4 मिलकर 6 होगा, अगर पूछ दिया जाए कि 6 + 2 मिलकर क्या होगा तो वह नहीं बता पाता है। यानी तर्क शक्ति की कमी होती है, तर्क शक्ति की कमी होती है। उसे ये मालूम है कि बर्फ से पानी बनता है, लेकिन पानी से बर्फ कैसे बना वह इतना तर्क नहीं कर पाएगा। हम लोगों का तीसरा स्टेज आ जाता है। तीसरा स्टेज क्या है, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, जिसको कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज कहते हैं। कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, इसका उम्र जो होता है बच्चों की वो होती है 7 से 11 वर्ष। इस अवस्था में मूर्त संक्रात्मक अवस्था में 7 से 11 वर्ष होती है। इस अवस्था में बालक का चिंतन और तर्क करना शुरू कर देता है। यानी अभी इससे पहले वाली व्यवस्था में क्या थी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में था कि बच्चा उसका तर्क नहीं कर पाता था, उसको नहीं चिंतन की कमी होती थी। लेकिन इसमें शुरू कर देता है, यानी प्रारंभ कर देता है कोई चीज का तर्क करने में। अभी पलटा विकरण, रिवर्सिबिलिटी इसमें आ जाती है। इस अवस्था में रिवर्सिबिलिटी आ जाती है, यानी उसको पता है कि 3 + 2 मिलकर = 5 हो जाता है, यानी 3 और 2 मिलकर 5 हो जाता है। तो उससे अगर पूछा जाए कि 2 और 3 मिलकर क्या होगा तो वह बता देता है कि 5 ही होगा। यानी उल्टा पलटा करने की योग्यता इस अवस्था में आ जाती है। जैसे दूरी, अभी उसको ये जब इसके पहले वाले अवस्था में पूछा जा रहा था कि घर से स्कूल की दूरी 1 किलोमीटर है, तो स्कूल से घर की दूरी क्या है तो उसमें नहीं बता पाता था। लेकिन इस मूर्त संक्रात्मक अवस्था में कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वह बता देता है कि अगर स्कूल से घर की दूरी 1 किलोमीटर है तो घर से स्कूल की दूरी भी 1 किलोमीटर होगी। भार में वो बता देता है, जैसे रुई 1 किलो रख दिया जाए और संतरा रख दिया जाए तो रुई तो देखने में अधिक लगता है, लेकिन वो बता देगा कि दोनों एक ही है। जैसे इससे पहले एग्जाम्पल बताए थे कंचे का, गोलियों का, कि उसके हाथों में गोलियों रखा जाए 6-7 पीस और नीचे रख दिया जाए फैलाकर, तो वो इससे पहले वाली अवस्था में वो क्या करता था कि सबसे ज्यादा उसको नजर आता था नीचे वाला। लेकिन इसमें क्या है, उसे मालूम है कि हाथ में भी 7 कंचे थे और नीचे भी उतने ही हैं। यानी उसमें इसमें तर्क करने की शुरुआत हो जाती है, प्रारंभ हो जाती है इस अवस्था में। यानी मूर्त चीजों के प्रति लॉजिक यानी तर्क रखने की शक्ति प्रारंभ हो जाती है इस अवस्था में।
जैसे कोई पेड़ है तो पेड़ से अगर कोई सवाल किया जाए बच्चों से कि पेड़ से हमें क्या मिलती है, तो उसको ये मालूम है इस अवस्था में कि पेड़ हमारे लिए उपयोगी है। क्यों उपयोगी है? क्योंकि इससे हमें ऑक्सीजन मिलता है। यानी चिंतन, जो हमारे सामने चीज है उसके बारे में चिंतन करने की शक्ति प्रारंभ हो जाती है मूर्त संक्रात्मक अवस्था में, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में। चौथा स्टेज क्या है? चौथा स्टेज जो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जिसे अमूर्त जिसे अमूर्त के नाम से भी जाना जाता है। इसको कहते हैं अंग्रेजी में फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इसका क्या है कि इसका 11 से 15 वर्ष, यह स्टेज सबसे आखिरी स्टेज और सर्वोच्च स्टेज है। इसमें बच्चा जो है किशोरा अवस्था भी कहा जाता है इसको। शैशवावस्था से यह आखिरी अवस्था है, किशोरा अवस्था के नाम से भी जाना जाता है। यह संज्ञान की सर्वोच्च अवस्था है। इसमें बच्चा अमूर्त चिंतन, एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग करने लगता है। यानी बच्चा अगर नदी के किनारे बैठा है लेकिन वह किसी और के बारे में सोचने लगता है, जो पहले के ज्यादा ज्ञान हो जाता है, वह तर्क करने लगता है। दूसरा जो है कि निगमनात्मक तर्क, इसमें बच्चे नियमों के ऊपर तर्क करने लगता है। जैसे उदाहरण में माँ कहती है कि पहले नहा लो फिर खाना खाना, तो वो कहता है क्यों नहीं, पहले मैं खाना खा लूं फिर नहाऊं। यानी तर्क करने लगता है बच्चा। पियाजे का आखिरी स्टेज है औपचारिक, जिसको हम अमूर्त के नाम से भी जानते हैं। तो बच्चों में ये कुछ जिन पियाजे का जो है आलोचना भी हुई है इसमें, कि पियाजे ने मानसिक विकास के चरणों के क्रम को अपरिवर्तनशील बताया है, और तथा अगर बच्चे को अच्छा वातावरण दिया जाए तो वह अपनी अवस्था से भी अधिक क्षमता आ सकती है। तो पियाजे का एक और आलोचना आती है कि उसमें कहा गया है कि विचार पहले विचार भाषा बाद में। ये हमारी जिन पियाजे का सिद्धांत खत्म हो गया। तो बच्चों से ये है कि अब लग जाएं, परीक्षा हो रही है टीजीटी का, और हो सकता है टीजीटी का भी डेट आ जाए तो उसमें भी यह संज्ञात्मक विकास का सिद्धांत काम आएगा। तो आप लोग डट जाइए और शुरू हो जाइए तैयारी के लिए। अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, अपने मंजिल को भुलाकर जिया तो क्या जिया, दम है तो उसे पाकर दिखा, लिख दे खून से अपनी कामयाबी की कहानी, जिस किस्मत को दम है तो मिटा के दिखा। तो लग जाइए। थैंक यू। और अधिक अच्छा लगे तो शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए।